हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 25 जून 2020। 25 जून से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, उन सभी को समझेंगे। साथ ही उन प्रश्न जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और PDF प्राप्त करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। शेयर इसलिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं व्यूज़ मिलते हैं हमको, और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में कोरोना वायरस टेस्टिंग करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह हर घर में कोरोना वायरस टेस्टिंग करेगा, और 90 दिन के अंदर अंदर। क्या और डिटेल हो सकते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर हर घर में कोरोना वायरस टेस्टिंग करने की घोषणा की है, और कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए गए हैं। राज्य में अब तक 6.76 लाख से अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों के औसतन 12,675 लोगों की कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। यानी पर 10 लाख पे 12,675 लोगों का टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पे बात आंध्र प्रदेश की आई है, तो थोड़ा चर्चा आंध्र प्रदेश की करते हैं। हालांकि हम जब भी आंध्र प्रदेश की कोई बात आती है या किसी प्रदेश की बात आती है तो उसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं क्या डिटेल हो सकता है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आप झारखंड से और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल जानते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत ढेर सारे डिटेल्स की चर्चा की है। तो यहाँ पे केवल थोड़ा शार्ट में ले रहे हैं, तो आप बाकी बचे हुए फैक्ट्स को हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है जापान। जापान ने ऐसा क्यों किया है और क्या है इसकी फैक्ट्स, आइए उसको समझते हैं। तो हाल ही में जापान फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 का, ये इम्पॉर्टेंट है, फ्रांस में खेला गया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने के शुरुआती में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आंकलन अंक जो होते हैं, मतलब कि कौन सी टीम, कौन सा देश अच्छा इसको आयोजित कर सकता है, तो जो आंकलन अंक दिया गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से ज़्यादा अंक दिए गए थे, और जापान की दावेदारी को दूसरा स्थान, जबकि कोलंबिया को तीसरा स्थान दिया गया था। अब यहाँ पे बात जापान की अगर आई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो। प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। मुद्रा क्या है? येन। ये तो था जापान का पूरा डिटेल। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका आंसर है 9वें स्थान पर। 9वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है, ये सारी चर्चाएं आइए करते हैं आगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फोर्ब्स अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं, और फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं। उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 160 अरब डॉलर। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का स्थान आता है,
बिल गेट्स के पास 108.7 अरब डॉलर की संपत्ति है। फ्रांस के बर्नार्डर अर्नाल्ड और उनका परिवार इस सूची में तीसरे स्थान पर है। बर्नार्ड और अर्नाल्ड और उनका परिवार, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनका परिवार जो है 103.2 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास, और इस तरीके से ये तीसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी की बात है तो मुकेश अंबानी लगभग 48 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर है। तो ये तो था इसका डिटेल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है। इसका सही आंसर है 5.4%। प्रति व्यक्ति आय में 5.4% की गिरावट आई है। आइए देखते हैं क्या है इससे फैक्ट। तो कोरोना वायरस महामारी के बाद देश के विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर यानी संपूर्ण भारत में प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु से धनी माने जाने वाले शहरों में की प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12% की गिरावट आएगी। यानी ये है कि जो धनी राज्य थे उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब पर। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है यानी SBI की। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। अच्छा, ये स्थापना तो 1806 में हुई थी, लेकिन इसका जो है बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कभी आया तो वर्ष 1944 में 1 जुलाई 1944 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया गया। अब अगर बात करें अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। क्या फैक्ट हो सकते हैं इसके, क्यों मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों का ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है कि जब विधवाएं होती हैं उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनकी आवाज़ों को लोगों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए अभियान चलाया जाता है या ये दिवस मनाया जाता है। आज भी विधवाएं जो हैं वो अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई चुनौतियों का सामना करती हैं। कई बार यह महिलाएं बुनियादी ज़रूरतों और मानवीय अधिकारों और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून 1954 को लुमाबा फाउंडेशन द्वारा चलाई गई थी या शुरुआत की गई थी इसकी। और संस्थापक कौन है लुमाबा फाउंडेशन के? तो भगवान लोम्बा इसके यानी संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। ये 23 जून ही क्यों चुना गया? क्योंकि 23 जून को भगवान लोम्बा जो हैं, जो एक पर्सन है, इनके माता की जी विधवा हुई थी, यानी इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन 23 जून को। तो इसी दिन से इन्होंने 23 जून को इस दिवस की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है असम सरकार ने। असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। क्या है प्रज्ञान भारती योजना? असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जो सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं।
इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश नहीं की जाएगी। और सरकार शैक्षिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये के एक मुफ्त सब्सिडी देने की तैयारी में है या तैयार है, ऐसा सरकार का ऐलान है। तो ये थी पॉलिसीज़ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत शहरों में भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तर्ज पर रोजगार दिया जाएगा। क्या है योजना? इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी अस्थायी निकायों के तहत काम दिया जाएगा। इन्हें टेलीफोन लाइनों, पाइप लाइनों को डालने के काम के साथ सफाई कर्मचारियों के तौर पर भी नियोजित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। और केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य होगा। केरल सरकार गारंटीकृत रोजगार के लिए अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाती है, यह याद रखिएगा, अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, झारखंड की बात आई तो झारखंड से थोड़ा फैक्ट देखते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, लोकसभा सीट है 14, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और राज्यसभा सीट है 6। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी या इंदिरा रसोई योजना। और इंदिरा रसोई योजना क्या है, आइए इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना के तहत पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी इंदिरा रसोई योजना पर 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा हर साल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाना है। अच्छा, इसी तर्ज पर कुछ और योजनाएं चलाई गई थी राजस्थान में। अन्नपूर्णा रसोई योजना जो पिछली सरकार चलाई थी वो क्या थी, 15 सितंबर 2016 को वसुंधरा राजे सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत सुबह 5 रुपये का नाश्ता और 8 रुपये में पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता था। अच्छा, अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने भी ऐसी एक योजना चलाई है, दीदी किचन योजना। झारखंड सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने वाली यह योजना है। कोरोना वायरस के चलते कुछ ऐसे लोग हैं जो भी खाने पीने की काफ़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना चलाई है झारखंड सरकार ने, दीदी किचन योजना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है वसीम जाफ़र को। वसीम जाफ़र कौन है, आइए इनको देखते हैं। लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफ़र ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिता में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया है। वे पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं, यानी उत्तराखंड के साथ। अब उत्तराखंड की टीम देखते हैं क्या है। तो टीम 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पिछले सत्र में टीम ग्रुप सी से ग्रुप डी में रेलीगेट हो गई है, यानी घट गई है। वसीम जाफ़र 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट व 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। उनके नाम सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड है। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा रणजी विकेट लेने वाले क्रिकेटर का निधन हुआ है, वो कौन थे। हमने उसको थंबनेल में भी लगाया था क्वेश्चन को, आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बात करें वसीम जाफ़र की, तो वसीम जाफ़र की तस्वीर आप साइड में देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया
वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर है 2000 करोड़ रुपए। अब क्या है ये पॉलिसी, आइए इसको समझते हैं। 2000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर्स फंड से आवंटित की गई है। अभी पीएम केयर्स फंड कोरोना वायरस हेल्प के लिए मोदी जी ने ऐलान किया था कि आप प्रधानमंत्री राहत कोष में आप दान कर सकते हैं। इस वेंटिलेटर को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश के प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था की जाएगी के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। यानी ये तो 2000 करोड़ रुपए अलग से हैं और 1000 करोड़ रुपए इसके लिए जारी की गई है कि जो अपने मजदूर वर्ग हैं उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा उपचार आदि के लिए। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत पीएम केयर्स कोष का गठन किया है। ये तो था पूरा ये क्वेश्चन का डिटेल। और आज इसी के साथ हम आज के करंट अफेयर्स को एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है आपका, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो हमें उससे व्यूज़ मिलते हैं, और जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।